हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों की चल रही होगी। इसी पढ़ाई को अच्छी से बहुत अच्छी करने के लिए आ चुका है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस अकेडमी। मैं हूं विक्रम सिंह, जो कराऊंगा आपको साइंस के हर टॉपिक को क्लियर एंड हर डाउट को सोल्व। तो क्या हालचाल सबके सबके बढ़िया होंगे और कैसा लग रहा है न्यू सेटअप न्यू डेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और साइंस अकेडमी इसी तरीके से आपके लिए रेगुलर वीडियोस अपलोड करती रहेगी और आपके डाउट सोल्व करती रहेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। तो बच्चों, क्या चल रहा था अपना चल रहा है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जंतु और पादप में परिवहन। अपन ने लास्ट क्लास में उसको ओवरव्यू करा था चैप्टर का, उसके बारे में कुछ समझा था कि जंतु और पादप में परिवहन किस तरीके से होता है, परिवहन की आवश्यकता क्यों होती है और उसमें कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं। उसके अंदर अपन ने सबसे पहले समझा था परिसंचरण तंत्र के बारे में, इंग्लिश में बोले तो सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि हमारे शरीर में हृदय के द्वारा रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है और वो पूरे शरीर में कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और जो जो भी ऑर्गन इस परिसंचरण में काम आते हैं वो सब कहलाते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, अगर पंप हो रहा है तो हमारा रक्त का प्रवाह कंटिन्यू प्रवाह करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। जिस दिन हार्ट ने अपना काम करना बंद कर दिया उसी दिन से क्या होगा, रक्त का प्रवाह भी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार सेशन का, धमाकेदार टॉपिक से, जिसका नाम है रक्त। आज अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में। इंग्लिश में बोले तो ब्लड क्या होता है, रक्त क्या होता है, रक्त क्या काम आता है, रक्त में कौन कौन से उसके अंदर ब्लड सेल्स पाई जाती है, उसके बारे में अच्छे तरीके से अपन आज स्टडी करने वाले हैं अपनी इस क्लास में। तो सभी को क्या करना है, साइंस अकेडमी चैनल को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी जगह पे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास का। सबसे पहले हेडिंग डालो मेरे साथ, रक्त। क्या हेडिंग डालोगे, रक्त। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लड। ठीक है, रक्त क्या है, ब्लड क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल से आज बात करेंगे अपनी इस क्लास में। ठीक है, तो रक्त क्या है आप सभी जानते हो। रक्त क्या है, रक्त एक द्रव पदार्थ है। क्या है, द्रव पदार्थ है, ना कि ठोस है ना गैस है। ठीक है, अगर रक्त ठोस होता तो फ्लो कैसे करता, ठीक, अगर गैस होता तो फिर उड़ जाता। ठीक है, द्रव पदार्थ होता है, यानी कि द्रव की एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो क्या है, कंटिन्यूअसली क्या करता रहता है, फ्लो करता रहता है। अपने घर में पाइपलाइन में से पानी आता है, वो भी लिक्विड के फॉर्म में आता है। अपन दूध वाले से सुबह भगोनी भर के दूध लेते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है। आप जितनी भी ड्रिंक्स क्या करते हो, पीते हो, वो भी सब लिक्विड फॉर्म में आती है। ठीक है, तो रक्त भी क्या होता है, एक लिक्विड मैटर होता है, अपन कह सकते हैं द्रव पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो लिखना पहले मेरे साथ, फिर उसके बाद अपन समझते हैं इसको। लिखना, रक्त एक तरल पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में लगातार रहता है। ठीक है, रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है जो लगातार रक्त वाहिनियों में बहता रहता है। ठीक है, लिखना आगे, यह हमारे शरीर में उपस्थित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे
ले जाने में सहायता। समझ में आ रही है लाइन जो मैंने लिखी है? ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे शरीर में प्रोटीन भी है, हमारे शरीर में विटामिन भी है, हमारे शरीर में लिपिड भी है, हमारे शरीर में पोटेशियम भी है, हमारे शरीर में फास्फोरस भी है, हमारे शरीर में कैल्शियम भी है। ये क्या है? ये हमारे शरीर के कुछ पदार्थ है। ठीक है, अब सपोज करो कि क्या है, ये क्या है, ये हमारा शरीर है। ठीक है, क्या है ये हमारा शरीर है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा शरीर है। ठीक, अब शरीर में क्या क्या है? शरीर में जैसे मैं बात करूं यहाँ पे कि शरीर में प्रोटीन है, ठीक है, शरीर में वसा है, शरीर में लिपिड है, ठीक है, शरीर में विटामिन है, ठीक है, शरीर में जैसे कैल्शियम है, शरीर में फास्फोरस है, ठीक है, और शरीर में क्या बात, शरीर में जैसे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और शरीर में क्या उपस्थित है? शरीर में जल की उपस्थित है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे शरीर के कुछ पदार्थ है जो हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब क्या है? ये पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई? जरूरी क्यों है? अब जैसे सपोज करो कि क्या है, जो जैसे जिनको हेल्थ बढ़ानी है अपनी, ठीक है, जो पतले दुबले हैं जिनको हेल्थ बढ़ानी है, अब वो प्रोटीन वाला पदार्थ का सेवन करेगा, या जिसमें प्रोटीन होगा वो खाद्य पदार्थ को खाएगा। ठीक है, अब क्या है कि जो भी हमारे हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है, जो भी हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। अब जैसे जरूरत हमारे हाथ को है, जरूरत हमारे पैरों को है, ठीक है, जरूरत हमारे माइंड को है, अब वो चीज कैसे कहाँ पहुंचेगी? क्वेश्चन तो यहाँ आता है ना कि वो चीज वहां पे कैसे पहुंचेगी, वो चीज वहां पे कैसे पहुंचेगी? अगर परिसंचरण तंत्र नहीं होगा तो कोई भी पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं होगा। ये लिख के ले लो मेरे से, ठीक है, कि जो अगर परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम अगर अपना वर्क नहीं करेगा तो पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है भाई? हमारे शरीर में ब्लड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? हमारे शरीर में ब्लड प्रेजेंट होता है। और हमारे शरीर में क्या प्रेजेंट होता है? हमारे शरीर में हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट क्या करता है? कंटिन्यू पंप करता है। क्या करता है? हार्ट पंप करता है। ठीक है, हार्ट पंप करता है। हार्ट के पंप करने से क्या होता है? ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ब्लड फ्लो होता है चारों तरफ। ठीक है, अगर यहाँ हार्ट पंप कर रहा है तो यहाँ से होता हुआ पूरे शरीर में ब्लड क्या करेगा? अलग अलग स्थानों पे फ्लो करेगा या प्रवाह होगा। ठीक है, अब प्रवाह हो गया। अब जैसे मानो प्रोटीन है, प्रोटीन को यहाँ लगना चाहिए इस हाथ पे। ठीक है, इस हाथ पे लगना चाहिए। अब जैसे ब्लड फ्लो हो रहा है तो जो अपन ने खाया अगर उसमें प्रोटीन की मात्रा है तो वो ऑटोमेटिक पूरी बॉडी में जाएगा, पूरी बॉडी में सर्व होगा। जिस भी अंग को जिस भी पदार्थ की नीड होगी, आवश्यकता होगी, वो वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इट्स क्लियर? अच्छे तरीके से दिमाग में ये चीज बैठ जानी चाहिए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, परिसंचरण तंत्र अगर आप मेडिकल फील्ड में वर्क करना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो आपको ये लाइफ टाइम पढ़ना पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ये लाइफ टाइम ही पढ़ना पड़ता है। इसलिए अगर आप ये अभी समझ लोगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, हमारे शरीर में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, ठीक है, हार्ट किस तरीके से वर्क करता है, अगर ये आप सब चीज अभी समझ लोगे तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, ये होता है परिसंचरण तंत्र और सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, लाइन का मतलब समझ लिए होंगे। ठीक,
आगे लिखना फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त पूरे शरीर में ले जाता है। ठीक है, हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ठीक अगर परिश्वसन तंत्र नहीं होगा तो वो क्या होगा, सांस ले लिया अपन ने, वो यहीं अटक जाएगी, फेफड़ों में फंस जाएगी बीच में। लेकिन हमारे शरीर में परिश्वसन तंत्र काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, ठीक है, जिससे क्या होती है वो फंसती नहीं है, अटकती नहीं है, इसके बाद पूरी बॉडी में सर्व होती है। ठीक है, अच्छे तरीके से। तो उसका काम भी कौन कर रहा है, रक्त कर रहा है। ठीक है, अब लिखना रक्त के भाग, न्यू हेडिंग लिखना रक्त की कोशिकाएं। क्या हेडिंग डालोगे, रक्त की कोशिकाएं। ठीक है, क्या हेडिंग है, रक्त की कोशिकाएं। ठीक है, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है रक्त के अंदर, या कितने प्रकार की सेल्स होती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो 3 प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, हिंदी में बोलूं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लाज्मा या पट्टिकाओं। ठीक है, 3 प्रकार की सेल्स होती है। तो लिखना, सबसे पहली हेडिंग डालना लाल रक्त कोशिकाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आरबीसी। ठीक है, क्या है, आरबीसी, हिंदी में क्या कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं या लाल रक्त कणिका। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होती है आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये हमारे शरीर में मौजूद होती है। किसके अंदर मौजूद होती है, ये रक्त के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, हमारे शरीर में सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ऐसी क्या प्रेजेंट होती है, सेल्स प्रेजेंट होती है ऐसी। ठीक है, सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे शरीर के अंदर। आपको ये तो पता ही होगा, आपको ये तो सभी को पता होगा कि हमारा शरीर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, जिसको भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, कि हमारे शरीर का जब निर्माण होना शुरू होता है वो किससे शुरू होता है, सबसे पहली इकाई क्या होती है शरीर बनने की, वो आपको पता होनी चाहिए। और वो आप पहली क्लास में पढ़ भी चुके हो कि हमारे शरीर में कौन सी सबसे पहली इकाई होती है जिससे शरीर का निर्माण शुरू होता है। जिसको स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो कमेंट बॉक्स में लिख देना अपने आंसर्स को। ठीक है, तो क्या है, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, लिखना, पहले इसके बारे में कुछ समझते हैं। लिखना, ये हमारे रक्त में रक्त में 40% भाग में उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, अगर 100% रक्त है, वैसे तो नहीं है 100%, ठीक है 100% नहीं है। ठीक है, मान के चलो कि अगर 100% ब्लड है तो 40% तो आरबीसी ही मौजूद होती है। ठीक है, 40% तो आरबीसी की मौजूद होती है रक्त के अंदर। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, और कोई नहीं बताता। ठीक है, कि हमारे जो ब्लड में आरबीसी होती है उसमें 40% भाग सिर्फ आरबीसी का होता है, बाकी जो अन्य होते हैं डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इनका तो अलग होता है। ठीक है, तो 40% तो इसी का ही होता है। दूसरी चीज इसमें नोट करना,
20 से 120। क्या लिखा है, क्या लिखा है मैंने, जो आरबीसी का जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, आरबीसी के जीवन चक्र या लाइफ साइकिल उसकी कितनी होती है, 20 से 120 दिन, यानी कि 20 से 120 दिन तक ही क्या होती है, आरबीसी जिंदा रह पाती है। तो इसके बाद उनका नष्ट हो जाता है जीवन, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली मर जाती है, ठीक है। क्या होता है कि 20 से 120 दिन का इनका जीवन चक्र होता है आरबीसी का, ठीक है। तीसरी चीज नोट करना, आरबीसी में एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है भाई। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, ठीक है, कि रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो आंसर क्या लिखोगे, रक्त में हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक होता है जिसके कारण रक्त लाल कलर का दिखाई देता है, ठीक है। ज्यादा डार्क दिखाई देगा तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में मौजूद है, कम डार्क दिखाई देगा तो हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो चुकी है, और अगर थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होगा तो हीमोग्लोबिन इक्वल होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उससे होने वाले रोग का नाम बताओ, ठीक है, कि अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है ना, तो उससे होने वाले रोग का नाम बताओ। तो एक्चुअली में क्या होता है, वो खून की कमी नहीं होती, वो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ठीक है, क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, ठीक है। तो वो होता है एनीमिया। क्या नाम है, एनीमिया, ठीक है, वो रोग का नाम है जो ब्लड की कमी से हो जाता है, ठीक है। आपने कभी अगर ब्लड रिपोर्ट देखी हो, ठीक है, वैसे तो नहीं देखी होगी, तो इतना ध्यान नहीं देता, ठीक है। अगर ब्लड रिपोर्ट देखी हो तो सबसे पहले टॉप पे पता है क्या चीज आती है, मैं आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है, कि ब्लड रिपोर्ट में सबसे पहले टॉप पे एक चीज लिखी रहती है, ठीक है, क्या लिखी रहती है, वो लिखी रहती है HB, क्या लिखी रहती है, HB, और सामने ऐसे लिखा रहता है कि 11%, ठीक है, 12%, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। HB का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो आपके रक्त को डिफाइन करते हैं, यानी कि आपके रक्त कितना प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट है, उसको शो करते हैं ब्लड रिपोर्ट में, ठीक है। ठीक, अपन ने समझ लिया कितने परसेंट भाग में आरबीसी होती है। दूसरी बात, इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो कितने दिनों की होती है। तीसरा, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका क्या बोलेंगे भाई इंग्लिश में, श्वेत रक्त कोशिका क्या बोलेंगे इंग्लिश में, WBC, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका इंग्लिश में कहते हैं WBC, फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका, ठीक। क्या होती है श्वेत रक्त कोशिका, ये हमारे शरीर में एक प्रोटेक्टर काम करती है। किसका काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में WBC की अगर संख्या कम होती है तो हमको रोग होने के चांसेस
ज्यादा होते हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का काम करती है, जो आने वाले बैक्टीरिया जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं, रोगी बैक्टीरिया, उनसे लड़ती है। ठीक है, तो लिखना पहले इसके अंदर, फिर इसकी बातचीत करेंगे। लिखना ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है। प्रतिरक्षी तंत्र क्या होते हैं? जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता रखता हो, उसे बोलते हैं प्रतिरक्षी तंत्र। ठीक है, अगर मान लो मैं मेरे घर का सबसे बड़ा हूँ, ठीक है, मैं मेरे घर का सबसे बड़ा हूँ और मेरे पीछे सारे मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो उनकी रक्षा करने का पूरा दायित्व किसको दिया गया है? मुझे दिया गया है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। अब बाहर से अगर कोई अटैक करेगा तो लड़ेगा कौन? मैं लड़ूंगा। ठीक है, तो मैं उनका क्या हुआ? मेरे भाई बहनों का प्रतिरक्षी हुआ मैं उनका। ठीक है, कि अगर उन पे कोई अटैक करता है तो पहले मेरे से सामना करो, मुझसे लड़ाई करो, बाद में उनको नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी भी यही करती है कि जब कोई दूसरे रोगाणु, दूसरे बैक्टीरिया हमारे शरीर पर अटैक करते हैं, तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी सामने आती है कि पहले मुझसे फाइट करो, फिर उसके बाद में इसको, इंसान को वो करना, क्या कहते हैं, इंसान को रोक करना। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी पहले उसका सामना करते हैं। तो ये क्या है? ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है। ठीक है, नोट करो इसको भी। लास्ट हेडिंग आएगी आपके प्लेटलेट्स। हिंदी में क्या कहते हैं? पट्टिकाणु। क्या कहते हैं हिंदी में? पट्टिकाणु। पट्टिकाणु क्या होते हैं? पट्टिकाणु हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाए वो होती है प्लेटलेट्स, ब्लड के अंदर। ठीक है, तो इसका लिखना सबसे पहले इसकी संख्या हमारे शरीर में 4 लाख क्यूब से भी ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी संख्या हमारे शरीर में 4 लाख क्यूब से भी ज्यादा होती है। किसकी? प्लेटलेट्स की। ठीक है, यानी कि प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज लिखना, इसका जीवन चक्र 12 दिन का होता है। ठीक है, इसका जीवन चक्र 12 दिन का होता है, यानी कि 12 दिन होते ही अपने आप नष्ट हो जाती है। ठीक है, 12 दिन होते ही अपने आप नष्ट हो जाती है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 12 दिन की होती है। 12 दिन बाद वापस अपने आप बनती रहती है, खत्म होती रहती है, बनती रहती है, खत्म होती रहती है। ठीक है, तीसरी चीज लिखना, हमारे शरीर में रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने का कार्य भी प्लेटलेट्स करती है। ठीक है भाई, रक्त का थक्का समझते हो? रक्त का थक्का क्या होता है? ठीक है, मानो कि अगर आपके शरीर में किसी अंग पे चोट लग गई, ठीक है, कि बच्चे गिरते रहते हैं,
ठीक है, बच्चे गिर गए और उनके शरीर पे किसी अंग में चोट लग गई। अब चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहां पे थोड़ी देर ब्लड का फ्लो होता रहता है, यानी कि शरीर से ब्लड बाहर निकल गया। अब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो जगह अपने आप ही रिमूव हो जाती है, सॉरी वो जगह अपने आप ही रिपेयर हो जाती है। ठीक है, वो जगह अपने आप रिपेयर हो जाती है। तो वो क्या है, रक्त का थक्का बन गया। हमारे शरीर में बार बार सेल रिपेयरिंग का वर्क चलता रहता है। ठीक है, मरम्मत का काम अपने आप होता रहता है। ठीक है, तो क्या है कि वो अपने आप जगह रिपेयर हो जाती है, यानी कि सही। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक बार वापस से हाईलाइट कर देंगे ताकि हाईलाइट करी हुई चीज आपके दिमाग में ध्यान ढंग से बैठ जाए। ठीक है, तो हाईलाइट करते हैं। ठीक, सबसे पहले अपन ने क्या रीडिंग डाली थी, रक्त। रक्त क्या होता है, तो रक्त क्या है, एक तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ। तरल मतलब जो द्रव हो। ठीक, वह रक्त वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, रक्त वाहिनी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रक्त वाहिनी। फिर तीसरी बात, ये हमारे शरीर में उपस्थित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करते हैं। ठीक है, उसके बाद फेफड़ों से ऑक्सीजन को पूरे शरीर में रक्त के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक, समझ में आ रही होगी वो चीज बढ़िया अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद अपन ने रक्त में उपस्थित कोशिकाओं की हेडिंग डाली और उसको समझा। अब अपन हाईलाइट के द्वारा जल्दी जल्दी समझते हैं बढ़िया तरीके से। रक्त क्या है, सबसे पहले रक्त की कोशिका में अपन ने पढ़ा आरबीसी। सबसे पहले आरबीसी, लाल रक्त कोशिका। तो ये हमारे शरीर में 40% भाग में उपस्थित होती है। इसका जीवन चक्र 20 से 120 दिन का होता है। इसमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरे नंबर पर आती है डब्ल्यूबीसी, जिसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। ये हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का कार्य करती है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र नहीं हो तो हम रोज ही खांसी जुकाम से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो भले ये एक काम करती है लेकिन ये भी बहुत बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद आती है पट्टिकाओं, जिसे कहते हैं प्लेटलेट्स। तो ये हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मौजूद होती है। ये 4 लाख का क्यूब कर लो, इतनी संख्या में मौजूद होती है। ठीक है, इसका जो जीवन चक्र होता है वो 12 दिन का होता है। ठीक है, ये 12 दिन में ही अपने आप ही बनती रहती है, नष्ट होती रहती है, ये इसका चलता रहता है। ठीक, उसके बाद तीसरा आता है कि रक्त का थक्का बढ़ाने का काम भी नहीं करती है। इसे क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहते हैं। हमारे शरीर में किसी अंग पर चोट लग गई और वो 2-3 दिन बाद वापस रिपेयर हो गई, वो कहलाता है रक्त का थक्का बनना। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने पढ़ा रक्त और रक्त की कोशिकाएं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास में आनंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो साइंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। अच्छे तरीके से शेयर कर दो साइंस एकेडमी चैनल को। तो अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।